नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्री चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि यूपी स्पेशल के लिए जो संविधान के वाद हैं उसकी ये तीसरी क्लास है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया वाद। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था एक गोपालन वाद। इसके अलावा एक वाद और पढ़ा था आपने, था चंपकई द्वैराजन वाद। चंपकई द्वैराजन वाद के बाद देश में पहला संविधान संशोधन हुआ और पहली बार मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब इसी जो पहले संविधान संशोधन है ये वैधानिक है कि नहीं है, इसके लिए एक नया वाद खड़ा हो गया। ये शंकरी प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस जो पश्चिम बंगाल वाद है, ये शंकरी प्रसाद पश्चिम बंगाल के एक जमींदार हैं जिनकी सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया है और उसके बदले मुआवजा भी नहीं मिला है उनको, क्योंकि जो पहला संविधान संशोधन है उसमें सरकार ने मुआवजा का प्रावधान ही नहीं रखा था। तो क्या मौलिक अधिकारों पर संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है? इसकी वैधानिकता की चुनौती देने के लिए शंकरी प्रसाद पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पश्चात वो कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो जानते हैं कि शंकरी प्रसाद वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार का जो वाद है ये मूलतः है क्या। शंकरी प्रसाद वर्सेस बंगाल, ये मामला है 1951 का। ये मामला है शंकरी प्रसाद देव जो हैं, शंकरी प्रसाद देव सिंह एक जमींदार है। जमींदार है और जमींदारों की शक्ति को कम करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन हुआ। इसी जो प्रथम संविधान संशोधन है बच्चों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 को ही संवैधानिकता को ही चैलेंज किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन हो सकता है जायज हुआ था कि इसमें कोई सरकार द्वारा जल्दबाजी करी गई थी। इसके लिए शंकरी प्रसाद पहुंच गए हैं कोर्ट, और कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद जो 13 है वहां पर कहा गया है, अनुच्छेद 13 कहता है संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी, ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हो। मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हो। नकारात्मक प्रभाव, ये आर्टिकल कहता है 13। इसी को आधार मानते हुए शंकरी प्रसाद पहुंचे हैं कि जो पहला संविधान संशोधन है वो संसद को करने का अधिकार ही नहीं है। तो पहला संविधान संशोधन है, इसकी वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 वैध है। यानी जो पहला संविधान संशोधन है उसकी वैधानिकता को इस पर कोई चैलेंज नहीं माना कोर्ट ने, और उसे मान्य घोषित कर दिया शंकरी प्रसाद वर्सेस पश्चिम बंगाल वाद में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा अनुच्छेद 13 में विधि निर्माण है और इस पर संसद को अधिकार दे दिया गया। संसद को अधिकार दिया गया, अधिकार दिया
कि वह मौलिक अधिकारों पर संशोधन कर सकती है, तो पहला वो कौन सा वाद था जिसमें कोर्ट का निर्णय आया कि संसद मौलिक अधिकारों को परिवर्तनशील बना सकती है या संशोधन कर सकती है? वो वाद था शंकरी प्रसाद वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार। पहली बार ऐसा था कि जब 1951 में मौलिक अधिकारों को लेकर कोई संशोधन हुआ था और उस संशोधन को भी वैध करार कर दिया शंकरी प्रसाद वर्सेस पश्चिम बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके बाद सज्जन सिंह वाला केस होता है, इसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य सरकार होता है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य सरकार पर पहली बार इस शंकरी प्रसादवाद को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकारों पर संशोधन करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। तो प्रश्न पूछेगा शंकरी प्रसादवाद को किस निर्णय में पलट दिया गया था? तो शंकरी प्रसादवाद जो कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों पर संशोधन कर सकती है, पर गोलकनाथवाद पर कोर्ट का डिसीजन आता है कि संसद मौलिक अधिकारों पर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेज जो केस हुआ आगे चलकर गोलकनाथ, उसमें दोनों पलट दिए गए थे। तो ऐसे ही नए वीडियो से जुड़े रहिए आप, ऐसी ही कहानी से, ऐसे ही वादों की कक्षाओं से जुड़े रहना है। तो आपको फॉलो करना होगा वेदांत कंपटीशन क्लासेस, आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। फिर से हम आते हैं और एक नए वाद के साथ, सज्जन सिंह वाद के साथ और गोलकनाथ वाद। अगली क्लास में हम 2 वाद देखेंगे। तब तक आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।